नमस्कार दोस्तों, म्यूजिकल हैकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आज आपसे बात करूंगा तोमासी थार 150 DLX मॉडल के बारे में। दरअसल ये एक डेजर्ट कूलर है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह की इसकी प्राइसिंग है, किस तरह की बिल्ड क्वालिटी है, क्या आप अपने घर के लिए इसे यूज़ में ला सकते हैं। वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो जानने के लिए देखते रहे इस वीडियो को। तो कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें कूलर देखने को मिलता है। आगे की ओर कुछ इस तरह की ग्रिलिंग हमें देखने को मिलती है और स्क्रू के साथ ये टाइट की गई है। इसको हम ओपन भी कर सकते हैं अगर इसमें हमें ब्लेड वगैरह चेंज करने हो इसके। तो कुछ इस तरह की फाइनल लुकिंग में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर थार 150 DLX जो इसका मॉडल है वो मेंशन है। और अगर मैं चलूँ नीचे की ओर, तो नीचे की ओर इसमें हमें वाटर लेवल देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हम आइडिया लगा पाएंगे कि कितना वाटर इसमें रह गया है और कितना इसमें डालना बाकी है। तो ये 150 लीटर की कैपेसिटी में हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं चलूँ नीचे की ओर, अगर मैं बात करूँ इसके टायर के बारे में, तो इसमें हमें 4 टायर देखने को मिलते हैं। जो अगले 2 टायर हैं उनमें लॉकिंग कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर 2 अगले टायर को हम लॉक कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो वाइब्रेशन में ये कहीं पर हिलेगा नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट मेरे को लगा। अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलती है और वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका अप्रोक्स तकरीबन 25-30 किलो के करीब इसका वज़न होगा। तो अगर मैं चलूँ इसके साइड में, तो साइड में कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें देखने को मिलता है। ये उबड़ खाबड़ होने से इसमें मजबूती में काफ़ी फ़र्क हमें देखने को मिलता है। अगर ये पूरा स्क्वायर टाइप का होता तो उसमें मजबूती इतनी नहीं बनती जो इस तरह के शेप में हमें देखने को मिलती है। तो इसमें हमें ऊपर की ओर 5 स्टार का एक स्टिकर देखने को मिलता है। दरअसल ये कूलर 5 स्टार नहीं है, कंपनी ने अपनी ही डेफिनेशन बना रखी है 5 स्टार की। तो इनका मतलब है 5 स्टार का मतलब इन्होंने बना रखा है 5 फीचर का इन्होंने 5 स्टार कह रखा है। और जो इन्होंने स्पेसिफिकेशन दी है, मैक्सिमम एयर डिलीवरी, लो नॉइज़, नो वाइब्रेशन, लार्ज वाटर टैंक, हैवी ड्यूटी मोटर और कूलिंग पैड, कुछ इस तरह की स्पेसिफिकेशन इन्हें 5 स्टार में मेंशन की है। नीचे की ओर इसमें मॉडल नेम और जो इसकी पावर कंजप्शन है वो 350 वाट के करीब रहती है। तो किसी तरह की डिटेल इसके साइड पर मेंशन है। अगर मैं चलूँ बैक साइड में, तो बैक साइड में कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें देखने को मिलता है। जो हनीकॉम्ब पैड है इसमें वो काफ़ी लार्ज साइज में दिया गया है। अगर मैं बात करूं नीचे की ओर, तो नीचे की ओर इसमें एक हमें कैप देखने को मिलती है, जिसकी मदद से हम इसमें वाटर को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं चलूं इसके साइड में, तो साइड में कुछ इस तरह से हमें बटन्स देखने को मिलते हैं। तो दरअसल इसमें 2 बटन दिए गए हैं। एक तो जो रहता है फ़ैन की स्पीड के लिए, 3 मोड इसमें दिए गए हैं स्पीड के, हाई, मीडियम, लो। जो नीचे की ओर बटन दिया गया है वो रहता है पंप के लिए, जो इसके वाटर पंप को ऑन या ऑफ करेगा। तो वायर कुछ इस तरह से निकाल रखी है इन्होंने, यहाँ पर भी इसको टाइट कर रखा है कि वायर खींचने पर आगे ना निकले। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट मेरे को लगा। और अगर मैं चलूँ नीचे की ओर, तो नीचे की ओर इसमें 2 ऑप्शन है वाटर फिल करने के लिए। एक यहाँ पर कैप दे रखी है, यानी कि पाइप की मदद से हम इसमें वाटर डाल सकते हैं या फिर मग्गे के साथ भी डाल सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है जो वो रहता है ऑटो फिल टेक्नोलॉजी। इसमें हम पाइप लगाकर छोड़ सकते हैं, पानी अपने आप इसमें भरने के बाद ऑटोमेटिकली कट कर देगा। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। अगर मैं बात करूं वायर की, तो वायर इसमें हमें अप्रोक्स 2 मीटर के करीब देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी डिस्टेंस पर भी हम इसे यूज़ में ला पाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं इसकी नॉइज़ के। कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि 65 dB की इसकी नॉइज़ रहती है। तो एक बार हम भी चेक कर लेते हैं कि dB एक्चुअल में कितनी देखने को मिलती है। तो एक बार मैं आपको रूम की नॉइज़ दिखा देता हूं कि रूम की नॉर्मल नॉइज़ क्या है। तो रूम की जो नॉइज़ है वो तकरीबन 30 dB के करीब रहती है। तो मैं अब कूलर को ऑन करता हूं और देखते हैं किस तरह की नॉइज़ हमें देखने को मिलती है। तो मैंने लो स्पीड पर इसे यूज़ में लाया, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि नॉइज़ किस तरह से रहती है। सिंगल स्पीड पर जो नॉइज़ है वो हमें 61 से 68 के करीब देखने को मिलती है। तो अब हम मीडियम लेवल पर यूज़ करके देखेंगे कि मीडियम पर जो नॉइज़ है वो कितनी रहती है।
जो मीडियम लेवल पर हमें नॉइज़ देखने को मिलती है वो रहती है 65 से 72 के बीच में। तो एक बार हम हाई स्पीड पर भी यूज़ करके देखेंगे कि नॉइज़ लेवल कितना रहता है। जो हाई स्पीड पर नॉइज़ है वो तकरीबन 65 से 68 के बीच में रहती है। कुछ इस तरह से इसमें नॉइज़ लेवल हमें देखने को मिलता है। तो एक बार हम कूलर को ओपन करके भी देख लेते हैं कि किस तरह के हनीकॉम्ब पैड देखने को मिलती है, थिकनेस उसकी कितनी है और जो मोटर है वो किस साइज़ में हमें देखने को मिलती है। तो एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो बैक सेक्शन से ही हम इसे ओपन कर सकते हैं हनीकॉम्ब पैड को। तो तकरीबन इसमें हमें 18 स्क्रू को ओपन करना पड़ता है, तब जाकर हम इसे ओपन कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से ऊपर की ओर स्लाइड करना है और ये सेक्शन पीछे की तरफ का ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं रखता हूँ साइड में और बात कर लेते हैं हनीकॉम्ब पैड के बारे में। तो कुछ इस तरह से हम हनीकॉम्ब पैड को बाहर की ओर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं थिकनेस की, तो थिकनेस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इस हनीकॉम्ब पैड में। तो इसको भी रखते हैं साइड में। कुछ इस तरह का सेक्शन हमें अंदर की ओर देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं मोटर की, तो मोटर काफ़ी बड़े साइज़ में हमें देखने को मिलती है। जो इसकी आरपीएम है वो रहती है 1350। अगर मैं बात करूं एयर थ्रो की, तो एयर थ्रो तकरीबन 150 फीट का हमें देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का हमें अंदर की ओर देखने को मिलता है। जो ये सेक्शन है ये वाटर पंप से नीचे जुड़ा हुआ है और ये जो हमारा हनीकॉम्ब पैड है उस पर वाटर थ्रो करता है। तो कुछ इस तरह का हमें अंदर की ओर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं ऑटो फिल जो दिया गया है इसमें, यानी कि पानी ऑटोमेटिकली फिल होने पर कट कर देगा, तो कुछ इस तरह का डिवाइस हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसके वाटर पंप की, तो कुछ इस तरह का वाटर पंप हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं इनकी वारंटी की, तो इसमें हमें 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है वाटर पंप और जो मेन मोटर है। और जो इसमें ब्लेड दिए गए हैं वो प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए हैं। तो हम बात कर लेते हैं इस कूलर की प्राइसिंग के बारे में। जो प्राइसिंग है इसकी तकरीबन 13,000 से 15,000 के करीब में फ्लैक्चुएट करती है। तो अगर मैं बात करूं इसके यूज़ के बारे में, तो यूज़ आप इसे विंडो पर ही रखकर यूज़ में कर पाएंगे। अगर आपका कमरा छोटा है और आप उस कमरे में से यूज़ में लाएंगे, तो जो इसका एयर थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 150 फीट का इसका एयर थ्रो हमें देखने को मिलता है। और जो इसमें मोटर है वो भी 350 वाट में देखने को मिलती है। तो आरपीएम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इसे छोटे रूम में रखकर यूज़ में नहीं ला पाएंगे। अगर आपके घर में या आपके रूम में विंडो है तो विंडो पर रखकर आप इसमें यूज़ में ला पाएंगे। या अब आप इसे बड़े हॉल में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि एयर थ्रो काफ़ी ज़्यादा है और जो रोटेशनल स्पीड भी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर मैं बात करूँ बॉडी मटेरियल के बारे में, तो बॉडी मटेरियल वो काफ़ी अच्छा है इसमें और काफ़ी अच्छा खासा इसमें वेट हमें देखने को मिलता है। थोड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे को इसमें ये लगा, जो इसकी पावर कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। 350 वाट की इसमें हमें जो मेन मोटर है वो देखने को मिलती है। और जो वाटर पंप है, जो वेबसाइट पर मैंने देखा उसका भी तकरीबन पावर रेटेड जो 20 वोट थी, यानी कि तकरीबन 370 वोट की पावर कंजप्शन हमें इस सिंगल कूलर की देखने को मिलती है। अगर हम बजाज या क्रॉम्पटन या हिंडवेयर कंपनी की तरफ से आने वाले कूलर की ओर जाते हैं तो उनमें हमें जो पावर कंजप्शन है वो तकरीबन 200 वाट की देखने को मिलती है मेन मोटर की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी और अगर आप इस कूलर को बाय करना चाहते हैं या फिर कोई और भी कूलर बाय करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इजीली बाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।